कुछ कहानियां सुलझ जाती है और कुछ केस के इन पन्नों पर ही दफन हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसका जिक्र केस के इन पन्नों पे किया जाता है जो आज से 10 साल पहले बंद कर दी गई। मगर आज भी लोग उसकी कहानी से खौफ खाते हैं, जिसने एक प्लेन को हाईजैक किया और पूरे अमेरिका में एक हलचल मचा दी। ये वो दिन था जिसे एफबीआई की हिस्ट्री में सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी आज तक उसकी जरा बराबर इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाई और थक हार कर इस केस को क्लोज कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिसने अपने खतरनाक प्लान से एक हिस्ट्री बना दी। ये कहानी शुरू होती है 1971 से। एक शख्स जो बज़ाहिर एक बिजनेसमैन लगता था, उसने एक टिकट बुक की पोर्टलैंड से सियाटल तक। वो भी लोगों की भीड़ में अपनी प्लेन की तरफ जा रहा था और हाथ में एक ब्रीफकेस था। और उस वक्त डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे चेकिंग नहीं होती थी। नॉर्मली प्लेन की आखिरी सीट पर बैठ गया, तभी उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और स्मोकिंग भी करने लगा। 70 से पहले प्लेन में स्मोकिंग अलाउड थी। ठीक 2:50 PM पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। तभी उसने एक एयर होस्टेस को अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम डैनी कूपर है और इस एयर होस्टेस का नाम था लोना शार्पनर। डैनी कूपर ने उसे एक नोट दिया। उस एयर होस्टेस को लगा कि ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, बट डैनी कूपर ने कहा कि मिस, आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। जब उसने वो नोट पढ़ा, उसमें जो लिखा हुआ था वो बहुत ही शॉकिंग था। उसमें लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बगल की सीट पर बैठ जाओ। अब भी एयर होस्टेस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास एक रियली एक बॉम्ब है। डैनी कूपर ने कहा कि मेरे 3 डिमांड्स है। मुझे $2 लाख 5 बजे से पहले चाहिए और 4 पैराशूट, और जब हम लैंड करेंगे तो एक रिफ्यूलिंग ट्रक होना चाहिए जो इस प्लेन को रिफ्यूल करेगा। वो एयर होस्ट चुपचाप कर कॉकपिट में चली जाती है और सारा माजरा पायलट उसको बता देती है। अब ये दूसरी एयर होस्ट को बता देते हैं। उसका काम इतना ही था कि वो डैनी कूपर और पायलट के दरमियान के मैसेज बेचने का काम कर रही थी। ये ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। ये अमेरिका की सबसे पहली हाईजैकिंग थी, इसीलिए हाईजैकर की सारी डिमांड्स मान ली गई। फ्लाइट जो सिर्फ 45 मिनट्स की थी, वो अभी 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चक्कर काट रही थी। और इसी दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $2 लाख और 4 पैराशूट्स का इंतजाम कर लिया गया। मगर जो $2 लाख थे उनका सीरियल नंबर नोट कर लिया गया। 5:40 PM पर जहाज को लैंड कर दिया गया। डैनी कूपर ने इजाजत दे दी कि सभी पैसेंजर और फ्लाइट अटेंडेंट्स प्लेन छोड़कर जा सकते हैं। अभी फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है और इसमें सिर्फ पायलट टीना और डीबी कूपर है। अब डैनी कूपर पायलट को इंस्ट्रक्शंस देता है। कूपर कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी लेकर जाओ, 1000 फीट पर प्लेन को उड़ाओ और विंग्स पोजीशन 50 डिग्री पर रखो। प्लेन की स्पीड जितनी कम होगी उतनी रखो। पायलट डीबी कूपर को कहते हैं कि हम कभी मैक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल ही नहीं है। डीबी कूपर ने कहा कि जैसा कहा है वैसा करो। डीबी कूपर टीना से कहता है कि तुम अब कॉकपिट में चली जाओ और उसका दरवाजा बंद कर देना। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि डीबी कूपर अपने कमर पर कुछ बांध रहा था और इसके बाद डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग मार दी। जब प्लेन रीनो में लैंड हो गया तब FBI ने प्लेन की पूरी जांच की। न कोई कूपर मिला और ना ही पैसे और ना ही बॉम्ब।
FBI ने आज तक डैनी कूपर को न जिंदा न मुर्दा कभी नहीं पकड़ा। FBI ने एक ड्रॉप जोन सर्च किया जहां पर डैनी कूपर ने छलांग मार दी। लगातार कोशिश करने के बाद भी FBI के हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बर्ड्स और एक पैराशूट। 1918 कोलंबो रिवर का एक बीच जिसका नाम टीना बार है, एक बच्चा जो खेल रहा था तभी उसे नोटों के 3 गड्ढे मिले। ये $20 के गड्ढे थे जो $5,800 बनते हैं। बच्चे के पेरेंट्स उन पैसों को FBI के पास लेकर जाते हैं। खुशकिस्मती से उनके सीरियल नंबर मैच हो जाते हैं। ये केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था। जिस जोन में FBI ने छानबीन की थी ये उससे बहुत ही दूर पाए गए। पहले FBI ने सोचा ये पैसे नदी से बहकर आए होंगे, मगर जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई ये नदी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और आज तक पता नहीं चला कि वो पैसे वहां तक कैसे आए और ये भी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्त के साथ उसे शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय। खुद पे बना सकता मूवी, खामियों से बड़ी खूबी, इंडस्ट्री की फटती मैं मूडी, मार्केट को मेरी तक लाया मैं खुद ही। कौन कितना पानी में, ये लफ्जों का दरिया है, लिख रहा कहानी नहीं, ये तर्ज रवानी देख, ये मेहनत है जानी, ढूंढी है आसानी नहीं।